हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं सेवेंथ क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 26। इससे पहले हमने पिछले वीक की थी वर्कशीट नंबर 25। चैप्टर हमारा चल रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है पूरा। लास्ट में बस हम देखेंगे, समराइज करेंगे इसको। सिर्फ मेन मेन चीज़ें इसमें हम एक बार देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इस वाली वर्कशीट में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में दिया हुआ है। देखो, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न, क्या क्या हमने इसमें लर्न किया है वो हम एक बार देखेंगे। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी। तो न्यूट्रिशन है एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में व्हाट डज इट इंक्लूड? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड किस तरह से फूड खाया जाता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी, हाउ डज बॉडी यूटिलाइज द फूड वी ईट। ओके, इसमें ये चीज बताई गई है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। क्या क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में? एलिमेंट्री कैनल एंड सिक्रीटरी ग्लैंड्स। कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रीशन देती हैं हमारे उसमें बॉडी में। उसके बाद क्या होता है? फूड डाइजेस्ट होता है ना। तो फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनल। तो व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ बकल कैविटी, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, ending in rectum, and last point is एनस। तो एलिमेंट्री कैनल के क्या क्या पार्ट्स हैं ये अगर ये आ जाए, जैसे अब ये आपसे पूछें कि एलिमेंट्री कैनल के क्या क्या पार्ट्स हैं, है ना, व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट ऑफ बकल कैविटी, जो माउथ कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड बकल कैविटी। ईसोफेगस होता है माउथ के बाद जो फूड पाइप होता है, फूड पाइप जिसमें से फूड जाता है नीचे तक, स्टमक तक, दैट इज ईसोफेगस। उसके बाद स्टमक आता है, उसके बाद आता है स्टमक, ठीक है। उसके बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, बहुत ही कॉइल्ड 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 स्ट्रक्चर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन रेक्टम एंड देन एनस, ठीक है। ये होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। उसके बाद आ जाता है द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस आर। अब एलिमेंट्री कैनल के बाद बात आ जाती है कि सिक्रीटरी ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, सिक्रीटरी ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं। तो वो सिक्रीटरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होंगी हमारी? सबसे फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? जो सलाइवा सिक्रीट करती हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करती हैं, और ये कहाँ पे होंगी? बकल कैविटी में, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं प्रेजेंट, ठीक है। और नेक्स्ट इज लिवर। लिवर भी एक ग्लैंड होती है, जो लिवर होता है वो भी ग्लैंड होती है एक, एंड लिवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और थर्ड ग्लैंड कौन सी होती है? दी पैनक्रियास। क्या होती है? पैनक्रियास। तो जो सिक्रीटरी ग्लैंड्स हैं हमारे कौन कौन से? 3 सिक्रीटरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, द लिवर एंड पैनक्रियास, ठीक है। कौन से ग्लैंड्स और भी होती हैं बॉडी में बहुत सारे, बट ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 टाइप्स के ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी, लिवर एंड पैनक्रियास। द स्टमक वॉल एंड द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं? दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, है ना। दीज आर जूसेस, these are secretions, these are type of secretions, है ना। they help in digestion of food. Next, the mode of feeding vary in different organism. How do we take our food, है ना। कैसे कोई organisms हैं, जीव हैं, कौन कोई भी, वो किस तरह से food को लेते हैं, how do they intake their food, that is mode of feeding is mode of फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, वो सब में अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, है ना। न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये पिछली वर्कशीट में भी हमने किया था, ठीक है। इसके बाद बात आती है, यहाँ पे इस वर्कशीट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सम नेम्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर आर गिवन इन द ग्रिड। इस ग्रिड में यहाँ पे एक पजल टाइप दिया हुआ है, ये इस पजल में हमें क्या करना है? हमें ये वर्ड्स ढूंढने हैं जो यहाँ हमारे हिंट में दिए हुए हैं ना, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लिवर, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। ये सभी जैसे हमारा पजल होते हैं ना, टॉप डाउन, ऐसे टॉप डाउन पजल होता है कि ऐसे कोई वर्ड सर्च करना है या फिर ऐसे, है ना, टॉप डाउन ऐसे कोई वर्ड सर्च करना है, तो ये ऐसे ही करना है। देखो यहाँ पे ईसोफेगस, स्टमक, ये सारे हैं जो, इसमें से मुझे ईसोफेगस तो दिख भी रहा है, देखो ये रहा, ESOPHAGUS, ईसोफेगस मिल
मिल गया ना। हाँ, और एक और मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन दिख ही रहा है बिल्कुल सामने सामने, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ऐसे आप लोगों को ये सारे सर्च करने हैं, पैनक्रियाज, लिवर, इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा गेम सा भी है। देखो इसमें इन वर्ड्स के अलावा भी मुझे कुछ दिख रहा है, जैसे IEYE, है ना। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा गेम है, ये गेम भी आप प्ले कर सकते हैं। इसको प्रिंट वर्कशीट को जैसे प्रिंट करवा के और फिर इसमें बहुत सारे वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हैं। देखो इंजेशन मुझे यहाँ दिख रहा है, बाकी मैं सारे नहीं बताऊंगी, आप लोगों को खुद से सर्च करना है, तो इसमें मजा आएगा गेम में, ठीक है। तो इस तरह से वर्कशीट आप कर लेंगे कंप्लीट। तो यहाँ हो गई ये हमारी वर्कशीट नंबर 26 साइंस की, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कंप्लीट हो गई, और इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में क्या आएगा।